दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। याद आया कुछ? फिल्म बाजार, मीर तकी मीर का कलाम, लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ और खयाम साहब का संगीत याद आया। आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग इस बात की तमन्ना रखते हैं कि इस गाने के बारे में बताया जाए, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएं और उनका शुद्ध उच्चारण बताया जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो समझ में ही नहीं आते कई लोगों की कि ये कहा क्या गया है इसके अंदर। तो आज तफसील से यानी विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहली लाइनें जो हैं वो हैं, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए तो आप समझते हैं, बेखुद क्या होता है? देखिए, बेखुद का मतलब होता है जब आदमी अपनी सुध बुध खो बैठे, मतलब उसे अपनी होश ही ना रहे कि मैं क्या हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसे कहते हैं कि बेखुद है। ये बेखुदी का आलम है, इसको बेसुध हो गया है, इसको अपनी सुध बुध नहीं है। तो तुम ऐसे दिखाई दिए कि तुमने मुझे बेखुद कर दिया, बेसुध कर दिया, मैं अपनी सुध बुध खो बैठा या खो बैठी, और हमें आपसे भी जुदा कर चले। आपसे मतलब क्या है? आपसे का मतलब आपसे नहीं है, आपसे का मतलब है अपने आप से। तो तुम ऐसे दिखाई दिए कि हमें बेखुद कर दिया, बेसुध कर दिया, और हम अपने आप से भी जुदा हो गए, हम अपने आप में ना रहे, हम तो बस तुम में खो गए, तुम में फना हो गए। मतलब सोचिए क्या ज़बरदस्त बात कही है शायर ने। आगे है, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जबी क्या होती है? जबी होती है ये माथा, फोरहेड। सजदा आप जानते हैं, सजदा का मतलब है अपने सर को झुकाकर ज़मीन से टच कर देना, और ऐसा आमतौर पर ईश्वर अल्लाह परमात्मा के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो सजदा तो वो हुआ, ठीक है। जबी सजदा करते ही करते गई, यानी हमारा जो माथा है ये बस सजदा करता रहा, करता रहा, करता रहा, सजदे में ही पड़ा रहा, झुका रहा, और हक़ बंदगी हम अदा कर चले। हक़ बंदगी, हक़ ए बंदगी इस तरह लिखते हैं, हिंदी में इस तरह लिखते हैं, और उर्दू में हक़ बंदगी आप देख ही रहे हैं कैसे लिखते हैं। हक़ बंदगी का मतलब है बंदगी का हक़। अब हक़ तो आप जानते हैं अधिकार को कहते हैं, वैसे हक़ अल्लाह को भी कहते हैं, ईश्वर को हक़। और इसका अपोजिट जो है, यानी हक़ अगर अधिकार है तो इसका अपोजिट है कर्तव्य, ठीक है ना, फ़र्ज़। हक़ बंदगी, बंदगी का हक़ हम अदा कर चले। बंदगी क्या होती है? बंदगी का मतलब है पूजा, उपासना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इबादत, आराधना कह सकते हैं, और आज्ञा पालन कह सकते हैं कि हम अपनी बंदगी का हक़ अदा कर चले। अच्छा, यहाँ हक़ शब्द इस्तेमाल तो हुआ है, अधिकार इसका मतलब यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर हक़ का मतलब है कर्तव्य। तो हम अपनी बंदगी का, तेरी बंदगी का जो कर्तव्य है उसको अदा कर चले, और यानी अदा कर दिया, ठीक। और इसके बाद है कि परस्तिश की यहाँ तक के ऐ बुत तुझे। ये लाइन बहुतों की समझ में नहीं आती। परस्तिश की यहाँ तक, सही अल्फाज यही हैं, परस्तिश की यहाँ तक के ऐ बुत तुझे। परस्तिश का मतलब है पूजा, उपासना, आराधना, इबादत, और यहाँ क्या होता है? यहाँ, या का मतलब है यहाँ। परस्तिश की यहाँ तक, हमने तेरी परस्तिश यानी पूजा, यानी तेरी उपासना, यानी तुझसे प्रेम यहाँ तक किया। यहाँ को कई बार शायरी के हिसाब से यहाँ लिखा जाता है। वज़न वगैरह का जब इशू होता है तो शायर जो है कुछ अल्फाज के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करता है, और ये शायर को आज़ादी होती है। तो परस्तिश की यहाँ तक के ऐ बुत तुझे। बुत का मतलब क्या होता है? बुत का मतलब होता है प्रतिमा, मूर्ति, आराध्य कह सकते हैं। और हमने तेरी पूजा, तेरी परस्तिश यहाँ तक की कि नज़र में सबू की खुदा कर चले। नज़र आप जानते हैं, सबू क्या होता है? सबू ये भी किसी की समझ में नहीं आता, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये क्या कहा गया है इसमें। जो शायरी का शौक़ रखते हैं, मीर तकी मीर को और दूसरे शायरों को पढ़ते रहते हैं, वो जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन आम तौर पर हमारे साथी लोग कम ही जानते हैं कि ये कहा क्या गया। नज़र में सबू की खुदा कर चले, सब की नज़र में, सबू मतलब सभी की नज़र में, और खुदा कर चले यानी खुदा की तरह तेरी इबादत की, तुझसे प्यार किया, तेरी परस्तिश की, तेरी आराधना की, तेरी इबादत की, तेरी पूजा की। परस्तिश की यहाँ तक कि ऐ बुत तुझे, नज़र में सबू की खुदा कर चले। हमने तेरी पूजा ऐसी की, तेरी उपासना, तेरी आराधना ऐसी की, तुझसे इतना प्यार किया कि लोगों को, दूसरों को ये डाउट होने लगा कि हम कहीं तुझे खुदा तो नहीं मानने लगे हैं। मतलब एक्सट्रीम पर शायर चला गया है अपनी बात कहने के लिए।
फिर है बहुत आरजू थी गली की तेरी, सो यहां से लहू में नहा कर चले। बहुत आरजू थी, आरजू का मतलब आप जानते हैं चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, ठीक है ना। बहुत आरजू थी गली की तेरी, तेरी गली में आने की हमारी बहुत इच्छा थी, बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, बड़े अरमान थे कि तेरी गली में आएंगे। और सो यहाँ से लहू में नहा कर चले, और यहाँ आए हम, तो यहाँ का मतलब यहाँ से लहू में नहा कर चले, यानी तूने हमारे अरमानों का खून कर दिया। हम तेरी गली में आए बड़े अरमान लेकर, लेकिन तूने ऐसा दिल तोड़ा, तूने ऐसा दुख दिया, ऐसा गम दिया, ऐसा दर्द दिया कि हम तो मानो यहाँ से लहू में नहा कर चले, खून में नहा कर चले। बड़ी ज़बरदस्त बात कही है शायर ने। तो मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों की जो शंकाएं थीं इस गाने को लेकर, इस में आए हुए कठिन शब्दों और उनके सही रूप और शुद्ध उच्चारण को लेकर, आज वो शंकाएं दूर हो गई होंगी, हो गई ना। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। मैं हूँ मोइन शम्सी, आप हैं हमारे महान व्यूअर्स। ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। और जो आपको अच्छा लगे वो मेरी तरफ से आपको